इस साल जून की शुरुआत में मुझे फूलों की क्यारी में एक छोटा सा तरबूज का पौधा दिखाई दिया। शायद यह मिट्टी में पड़े किसी बीज से अपने आप उगाया था। पेड़ों के बीच यह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, इसलिए मैंने सोचा इसे निकालकर किसी और जगह लगा दूं। लेकिन मिट्टी बहुत सूखी थी, जिससे जड़ों के साथ मिट्टी चिपकी ही नहीं। अब यह नंगी जड़ों वाला पौधा था और मुझे शक था कि यह बच पाएगा या नहीं। मेरे घर के बाहर एक खाली छोटी क्यारी थी, तो मैंने वहीं इसे लगाने का फैसला किया। मैंने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा, पौधे को रखा, ऊपर से मिट्टी भर दी और गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 में काम खत्म किया। फिर उसे अच्छे से पानी दिया। गर्मी काफी थी, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए मैंने पौधे की टॉपिंग भी कर दी। अब बस उम्मीद थी कि यह आगे चलकर ठीक से बढ़े। जून के बीच तक हैरानी की बात यह रही कि तरबूज का पौधा सच में जिंदा रह गया और उसमें 3 नई टहनियां भी निकल आईं। ये देखकर लगा कि पौधा काफी मजबूत है। लेकिन तभी मेरी माँ ने उसी क्यारी में कुछ फूल भी लगा दिए। मैंने सोचा कि तरबूज को पूरा पोषण मिले, इसलिए मैंने उसे ठंडी खाद वाला पानी देना शुरू किया। जुलाई की शुरुआत में देखा तो पता चला कि माँ के लगाए फूलों ने तरबूज के पौधे को ढक लिया है। ये ठीक नहीं था, इसलिए मैंने एक फूल का पौधा हटाकर तरबूज को ज्यादा जगह दी और उसकी बेल को धूप वाली तरफ फैला दिया। सिर्फ 1 महीने में ही उसमें फूल आ गए। हालांकि पत्ते अभी कम थे। पहला छोटा फल मैंने हटा दिया ताकि बेल और मजबूत बन सके। फिर मैंने उसे और पोषण देने के लिए खाद का पानी दिया। जो फूल का पौधा मैंने हटाया था उसे फेंकने के बजाय नदी किनारे लगा दिया ताकि वह भी अच्छे से बढ़ सके। 1 हफ्ते बाद देखा तो तरबूज की बेल काफी लंबी हो गई थी। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। बारिश के बाद जब मैंने पत्तों को हटाकर देखा तो चौंक गया। एक छोटा सा तरबूज लग चुका था जो अंडे जितना बड़ा हो गया था। जुलाई के मध्य तक वह तरबूज और बड़ा हो गया। पत्ते भी घने और हरे भरे हो गए थे। जुलाई के अंत तक तरबूज का आकार और बढ़ गया और उस पर सुंदर धारियां भी दिखने लगी। माँ के फूल भी अब खिलने लगे थे और दोनों पौधे साथ साथ बढ़ रहे थे। मैंने फिर से तरबूज को खाद और पानी दिया। अगस्त की शुरुआत में तरबूज और बड़ा हो गया और बेल भी दूर तक फैल गई। ऊपर लगातार छोटे छोटे पीले फूल निकल रहे थे। लग रहा था कि अब जल्द ही तरबूज खाने को मिलेगा। अगस्त के बीच तक तरबूज का बढ़ना रुक गया। मैंने सुना था कि जब डंठल मुड़ जाता है तो तरबूज पक जाता है, इसलिए मैंने उसे काट लिया। हाथ में उठाने पर वह काफी भारी लगा। पास ही एक और छोटा तरबूज भी दिखा जो कटोरे जितना बड़ा हो चुका था, यानी आगे और भी फल मिलने वाले थे। मैं पका हुआ तरबूज घर लाया, धोया और तौला। वजन करीब 8 किलो से ज्यादा था। जब उसे काटा तो पता चला कि वह थोड़ा ज्यादा पक गया है, लेकिन खाने लायक था। स्वाद चखा तो वह बहुत मीठा और रसीला निकला। अब आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी तरबूज खाया है।